नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारा करंट अफेयर्स का जो पार्ट चल रहा है, इसमें हम पार्ट 2 कराने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण खेल से संबंधित चीजें हैं, पार्ट 1 में हमने ओलंपिक पैरा ओलंपिक को देखा है और बहुत महत्वपूर्ण वो वीडियो है, क्योंकि बड़ा इवेंट हुआ है, प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। तो यहाँ से प्रश्न जब भी ये होता है तो आते ही आते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जा करके देख लें, 15-20 मिनट का वीडियो है और उतना देख लीजिए, एकदम आश्वस्त हो जाइए कि उससे बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, जो भी महत्वपूर्ण चीजें सारी कराई हैं। और इस पार्ट 2 के अंतर्गत जो भी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण विधाएं हैं, कौन विजेता रहा, कौन विजेता रहा, क्या रहा, सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो ये 2 वीडियो आपके खेल को लेकर के महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने से ही आपकी चीजें हो जाएंगी। तो आइए जल्दी से बिना समय गंवाए देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आप लोग जानते होंगे कि वर्ष में 4 होता है और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की यदि हम बात करें तो पुरुष एकल विजेता कौन है? जैनिक सिनर हैं, इटली के रहने वाले हैं। और उप विजेता कौन है? अलेक्जेंडर जेबरेव, जर्मनी के। और देखिए इनके देशों को भी जानते रहिए, क्योंकि आयोग 1-2 बार क्या किया है कि जो विजेता रहे या जो विजेता रहे उनके देश के बारे में भी पूछ लिया है। तो इसलिए देखिए सबके आगे हमने नाम भी लिख दिया है। और फिर महिला एकल विजेता की बात की जाए तो मेडिसिन कीज है यूएसए की, और उप विजेता कौन है? एरिना सबालेंका, बेलारूस की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की चीजें खत्म हुई। फ्रेंच ओपन पे आते हैं। तो पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने हराया किसको? जैनिक सिनर को। और जैनिक सिनर कौन है? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं। तो ये यहाँ हार जाते हैं, वो विजेता रहते हैं। और महिला एकल विजेता कौन है? कोको गॉफ, यूएसए की रहने वाली हैं। और उप विजेता कौन है यहाँ? एरिना सबालेंका। मतलब एरिना सबालेंका की दशा अच्छी नहीं चल रही है, दोनों जगह बेचारी फाइनल में पहुंच करके हार जा रही हैं। फिर विंबलडन 2024 में अगर देखा जाए तो यहाँ कौन है? पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज है, स्पेन के। उप विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। और उसी तरीके से महिला एकल विजेता देखा जाए तो बारबोरा क्रेजिकोवा है, और ये कहाँ की हैं? तो चेक गणराज्य की हैं। और उप विजेता कौन है यहाँ? तो ओन्स जैस्मिन पाओलिनी है, ये इटली की रहने वाली हैं। और यूएस ओपन 2024 की बात करें तो पुरुष एकल विजेता कौन है? तो जैनिक सिनर है, इटली के। और उप विजेता टेलर फिट्स, यूएसए के हैं। और महिला एकल विजेता की यदि बात करें तो यहाँ देखिए ये एरिना सबालेंका है, बेलारूस की, जो 2 बार पीछे हार रही थी, यहाँ जीतने में सफल नहीं है। और उप विजेता कौन है? तो जेसिका पेगुला, यूएसए की हैं। तो ये महत्वपूर्ण है और इधर 2-3 बार से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन क्या करें, वो पहले हर परीक्षाओं में पूछा जाता था, तो एक मजबूरी होती है आप लोग को बता देना। तो सरसरी निगाह में देख लीजिए, इतना डिटेल से बता ही दिए तो आपको याद ही हो गया होगा। और थोड़ा सा एक पुराना भी देख लीजिए कि फ्रेंच ओपन 2024 में अगर देखेंगे तो कार्लोस अल्कराज जो है अपना खिताब बचाने में सफल रहे, मतलब ये जो है पुनः इसके विजेता बने हैं। और यूएस ओपन 2024 की यदि हम बात करें तो जैनिक सिनर जो है यूएसए ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने थे। तो यूएस ओपन 2024 में अगर देखें तो जैनिक सिनर है, और फ्रेंच ओपन 2024 में देखें तो कार्लोस अल्कराज है। तो कुल मिला जुला करके मामला एक जगह नोवाक जोकोविच है, नहीं तो इन्हीं दोनों लोगों के बीच है। तो अब ऑप्शन आएगा तो आप तो आश्वस्त हैं कि भाई यही 2 लोग मैक्सिमम रहेंगे। और थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगला इवेंट देखते हैं। महिला एशिया कप संस्करण चौथा था, तो 9वां था। महिला एशिया कप का आयोजन हुआ है, संस्करण 9वां। आयोजन कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। कितनी टीमें भाग ली हैं? तो 8 टीमों ने भाग लिया है। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार एशिया कप जीता है। मतलब जो श्रीलंका की महिला टीम है भारत को हरा करके पहली बार एशिया कप की विजेता बनी है। तो ये महत्वपूर्ण है कि उसमें उप विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की हैं।
फाइनल मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो हर्षिता समर विक्रमा, ये भी श्रीलंका की है। सर्वाधिक रन किसने बनाया? तो चमारी अट्टापट्टू। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो भारत की दीप्ति शर्मा ने लिया। तो ये महिला एशिया कप की चर्चा हमने कर लिया। बेसिकली आप विजेता और विजेता की बात ध्यान रख लीजिए। आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में हुआ। और विजेता श्रीलंका पहली बार एशिया कप महिला का विजेता हुआ है और भारत को हरा करके हुआ है। न्यूजीलैंड आईसीसी महिला T20 क्रिकेट कप का विजेता बना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी देखते हैं कि कुल टीमें कितनी थी? तो 10 थी। संस्करण 9वां था। विजेता न्यूजीलैंड, विजेता अफ्रीका, मतलब अफ्रीका को हरा करके जो है वो न्यूजीलैंड विजेता बना है। और 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अगर न्यूजीलैंड जो है वो हराया है तो किसे हराया है? तो वो साउथ अफ्रीका को हराया है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इसकी मेजबानी किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहां से प्रश्न बन सकता है। तो मेजबान कौन था? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच आयोजन हुआ। और वर्ष 2017 के बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ। मतलब 17 से 25, 8 साल के बाद जो है इस ट्रॉफी का आयोजन हुआ है। कुल टीमों ने भाग लिया कितने? तो 8 टीमों ने भाग लिया, जिसे ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में कौन थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। ग्रुप बी में इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ये याद रखिएगा, कुल टीमें 8 थी। और विजेता कौन बना है? भारत बना है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भारत बना है। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता न्यूजीलैंड है। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो रचिन रविंद्र है। और रचिन रविंद्र जो है वो भारतीय खिलाड़ी नहीं है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो रोहित शर्मा है। देखिए पूरे टूर्नामेंट में अगर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात आए तो वो रचित रविंद्र है। और अगर फाइनल की बात करें तो उसमें जो है रोहित शर्मा है। भारत ने इस खिताब को तीसरी बार जीता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत जीता है तो वो तीसरी बार जीता है। मतलब इसके पहले भी 2 बार वो जीत चुका है। और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? तो पाकिस्तान ने जीता था। मतलब अभी की चैंपियंस ट्रॉफी का जिसने मेजबानी किया है पाकिस्तान ने, तो वो विगत जो 2017 में हुआ था 8 वर्ष पहले, उसका वो विजेता रहा है। इसका विजेता कौन है? भारत है। उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। ये इसका भी ध्यान रखिएगा। और देखिए इतना बोल दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको यहीं से चीजें याद हो जाती होंगी। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल को देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आयोजन स्थल कहाँ है? तो उत्तराखंड, ये भी याद रखिएगा। आयोजन स्थल कहाँ है? तो उत्तराखंड है। शुभंकर क्या है? तो मौली है। इसका शुभंकर मौली है। और मौली क्या है कि उत्तराखंड और हिमाचल का राज्य पक्षी है। इसे मोनाल भी कहा जाता है। शीर्ष रैंकिंग में यदि देखेंगे आप तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड है। और दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा है। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है वो नंबर 1 पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा। और आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो है शुभंकर क्या है? मौली है। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 13 है। मतलब राष्ट्रीय 38वां जो राष्ट्रीय खेल है तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 13 है। आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। और उत्तर प्रदेश ने 13 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक जीता है। और 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ है? तो देखिए 38वें का तो उत्तराखंड में हो चुका, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 13 आई है, ये सारे तथ्य हैं। अब अगला जो होगा 39वां वो मेघालय में होगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि हो सकता है कि इसी को पूछ ले 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो ये होगा मेघालय में। चलिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा ये कुछ बैचेस चलाए जा रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। क्योंकि क्या है कि मुख्य परीक्षा को लेकर के ये बहुत सीरियस बैचेज हैं। और आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो मुख्य परीक्षा की महत्ता को समझ रहे होंगे। क्योंकि पीटी तो केवल एक भीड़ छाटने का जरिया है,
मुख्य परीक्षा है। तो ऐसे में संस्थान डेली आपको यहाँ प्रश्न देगा, आप लिख करके दिखाइए, आपकी मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। प्रॉपर वे में आधा नंबर भी कटेगा तो क्यों कटा है और कैसे आप जो है इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये सारा कमेंट किया जाएगा। और हम आपको फिर यहीं तक नहीं रोकेंगे, आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और इस टेस्ट सीरीज बैच के माध्यम से प्रयास है कि 1 से लेकर के जो आपका 6 पेपर है वहां से हम करीब 750 प्लस प्रश्न जो है वो करा दें, ताकि आप जो है एग्जाम हॉल में जब जाएं तो इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें और प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से, ताकि आप बहुत बेहतरीन स्थिति में रहें वहां। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। अब आइए अगला जो इवेंट है वो देखते हैं, आईपीएल 2025। आप लोग तो देख ही रहे होंगे और आईपीएल मुझे भी पसंद है, मैं भी देखता था। तो संस्करण चौथा था, तो 18वां था। आयोजन 22 मार्च से 3 जून के बीच। कुल टीमें कितनी थी? 10 थी। विजेता कौन है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और पहली बार विजेता, मतलब आईपीएल के इतिहास में पहली बार जो है ये विजेता रहा है। और इसके कप्तान कौन है? तो रजत पाटीदार। उप विजेता कौन है? किंग्स 11 पंजाब। कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर। आईपीएल 2025 की प्रायोजक कंपनी कौन है? तो टाटा है। और ऑरेंज कैप किसने जीता है? तो साई सुदर्शन ने जीता है। मतलब बल्लेबाजी तो आप इनकी देख ही रहे थे, तो मिलना ही था, जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं उन्हीं को मिलता है। और पर्पल कैप जो है वो प्रसिद्ध पिछला जो बॉलर थे उनको मिला है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो सूर्य कुमार यादव को मिला है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि कोई ऐसा मैच ना रहा हो जहां सूर्य कुमार बैटिंग करने उतरे हो और इनका बल्ला चला ना हो। तो ये आईपीएल का जो 18वां संस्करण हुआ है उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको मैंने यहाँ करा दिया है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आईसीसी पुरस्कार 2024 की बात कर लेते हैं। तो 27 जनवरी 2025 को ये मिला। और इसमें क्या मिला? तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024। ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। ये भारत के रहने वाले हैं। इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी, मतलब वैसे ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, टेस्ट खिलाड़ी ये भी जसप्रीत बुमराह भारत। और वो ओडीआई मतलब वनडे अगर देखा जाए तो वनडे में अजमतुल्लाह उमर जोई हैं, अफगानिस्तान के हैं ये। और 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 खिलाड़ी कौन है? तो अर्शदीप सिंह भारत। मतलब यहाँ वैसे ओवरऑल जसप्रीत बुमराह, टेस्ट में जसप्रीत बुमराह, टी20 में अर्शदीप सिंह, केवल वनडे में जो है अजमतुल्लाह उमर जो है अफगानिस्तान के हैं। तो मुझे लगता है कि साथ साथ मेरे याद हो गया होगा, अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और कभी कभी केवल यही पूछ देता है कि आईसीसी ने सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यही है जसप्रीत बुमराह। और यही वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो खिलाड़ी होता है उसी को ये ट्रॉफी दी जाती है। तो घूमिएगा नहीं अगर आयोग घुमाने का प्रयास करेगा तो। फिर बैलन डी ओर विजेता कौन है? तो रोड्री है। और ये रोड्री कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के हैं। कि विगत वर्षों में एक आध बार पूछा गया तो मैंने यहाँ डाल दिया है। और बैलन डी ओर महिला विजेता कौन है? तो एटाना बोन मार्टी है। और ये कहाँ की हैं? तो ये स्पेन की हैं। इसी तरीके से थॉमस और उवेज कप 2024 की यदि हम चर्चा करें तो इसमें क्या है कि थॉमस कप के विजेता चीन है और उप विजेता इंडोनेशिया। और ये फीमेल की, देखिए मेल फीमेल दोनों ने भाग लिया। और मेल फीमेल जो चीन की जो टीमें रही हैं वो विजेता रही हैं और इंडोनेशिया की जो टीम रही है वो उप विजेता रही है। तो आप यही ध्यान रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 महत्वपूर्ण है यूपी के बच्चों के लिए, क्योंकि सैयद मोदी उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे और महत्वपूर्ण जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। कम समय में डेथ हो गई। और डेथ क्या, उनकी तो शायद हत्या हुई थी। तो उन्हीं के स्मृति में खेलों का आयोजन होता है और बड़ा इवेंट होता है। तो अक्सर कभी कभी क्या है कि आयोग यहाँ से प्रश्न पूछा है तो जल्दी से देख लेते हैं। ये जनरली लखनऊ में आयोजित होता है और इसमें पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? लक्ष्य सेन भारत। और उप विजेता कौन है? तो जिया हेंग जेसन ते सिंगापुर के। मतलब लक्ष्य सेन जो भारत है उन्होंने सिंगापुर के खिलाड़ी को हरा करके पुरुष विजेता बने हैं। और महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो पीवी सिंधु भारत की बनी है। और उप विजेता कौन है? वो लियो यू चीन की हैं।
मतलब दोनों ही लोग भारत के हैं। लक्ष्य सेन जो है मेल में है और पीवी सिंधु जो है वो कहाँ की हैं, तो वो फीमेल में है। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और फॉक्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब जितने भी खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं उसमें जो सबसे ज्यादा धन अर्जित किया है 2025 में, वो किसने अर्जित किया है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने है। उन्होंने मई 2024 से मई 2025 के मध्य $275 मिलियन, लगभग 2356 करोड़ रुपए का अर्जन किया है। तो मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ये कॉन्सेप्ट अब ठीक दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे अभी उत्तर प्रदेश में रिंकू सिंह जो है वो एजुकेशन नहीं रहा है, फिर भी देखिए उनको बीएससी बनाने की बात चल रही थी, अभी पता नहीं कहाँ तक सही है। और आईपीएल में तो खैर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो खेलने से भी आप जो है वो नवाब बन सकते हैं, बशर्ते कहीं भी आप नवाब बन सकते हैं। बस प्रयास ये रहे कि जहां भी रहें आप एकदम फोकस्ड रहें, आप अपने लक्ष्य को लेकर के गंभीर रहें। और 10 जगह की आप ये भी कर लेंगे, आप वो भी कर लेंगे, आप वो भी कर लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर खेल में इंटरेस्ट है तो खेलिए, पढ़ने का मन है तो पढ़िए। मतलब एक जगह है, कहा नहीं गया कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मतलब इसलिए एक साधिएगा तो वो सध जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। कामी रीता शेरपा है, 55 वर्षीय नेपाली शेरपा गाइड है। माउंट एवरेस्ट की 31वीं बार इन्होंने फतह किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार नहीं चढ़ पा रहा है, 31 बार चढ़ जा रहा है। फिर विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति है, 16 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही हैं। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति 7 शिखरों को चुनौती को पूरा करने वाले विश्व के दूसरे तथा भारत के सर्वाधिक युवा पर्वतारोही बने हैं। तो आप इनको भी देखते जानते रहिए। फिर मीराबाई चानू है, भारतीय महिला भारोत्तोलक है और भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलीट आयोग का जो है अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। तो मीराबाई चानू को एथलीट आयोग का अध्यक्ष इन्हें चुना गया है, तो ये भी आप जानते रहिएगा। फिर शरद कमल अचत हैं, पूर्व भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक अपने नाम किए हैं। तो पहली बात तो शरद कमल अचत जो है इनका प्रोफेशन जानिए, प्लेयर है किस विधा के, तो टेनिस के से रहे हैं। और ये इनकी उपलब्धियां रही हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक जीते हैं। और 2004 से 24 के दौरान इन्होंने 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2022 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये शरद कमल अचंत की प्रोफाइल भी है, तो ये भी देख लीजिए, क्योंकि जब कोई बड़ा प्लेयर रिटायर होता है तो उसके प्रोफाइल से भी चीजें बनती हैं और पूछी जाती हैं। फिर क्रिस्टी कोवेंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 41 वर्षीय जिम्बाब्वे की खेल प्रशासक तथा पूर्व तैराक रही हैं। उनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुना गया है और वह आईओसी के इतिहास की पहली तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष है। मतलब पहली महिला तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इनको देखिए और बहुत संभावना यहां से प्रश्न बनने की। फिर मैक्स वेस्टारपेन है, लगातार चौथे वर्ष फार्मूला 1 विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है, तो चौथी बार इन्होंने जीता है। फिर रविचंद्रन अश्विन है, आप लोग क्रिकेट से तो जान ही रहे होंगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने घोषणा की है। वह अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिया था के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 537 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज, मतलब अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर रैंकिंग इनकी है रविचंद्रन अश्विन की। और टेस्ट क्रिकेट में, मतलब टेस्ट की बात हो रही है, ओवर कुल मिलाकर के नहीं, केवल टेस्ट की बात हो रही है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में उनका स्थान 8वां है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। फिर जय शाह है, तो इन्हें आईसीसी का जो है निर्विरोध नया अध्यक्ष बनाया गया है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। और इसके पहले 36 वर्ष की अवस्था में, और इसके पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद इस पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय हैं। मतलब 4 लोग इनके पहले बन चुके हैं और अभी जय शाह इस पद पे हैं, तो ये भी आप लोग देखते रहिएगा। फिर पीआर श्रीजेश है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी,
और गोलकीपर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो हमारी अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आप लिंक कर पा रहे होंगे कि जो हमारी हॉकी टीम रही है तो पेरिस ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसे हरा के जीता है? तो स्पेन को हराया था, मतलब कांस्य पदक मुकाबले में। तो उसी की ये गोलकीपर खिलाड़ी रहे। और जो खिलाड़ी होते हैं वो एक अच्छा अवसर की तलाश करते हैं कि भाई उनको लगता है कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है या अब समय हो गया है, तो कोई एक अच्छी बड़ी उपलब्धि साथ जुड़ जाए और उसी समय जो है हम संन्यास ले लें। तो यही काम PR श्रीजेश ने किया है। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और टीम इंडिया सीनियर जो हमारा पुरुष क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। पहले तो ये भाजपा से सांसद थे दिल्ली से ही, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ मन लगा नहीं तो फिर अपनी पुरानी विधा में चले गए। बैट्समैन थे और अभी जो है मुख्य कोच हैं। फिर रोहित शर्मा है, टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। तो इन्होंने कुल 67 टेस्ट मुकाबले में 12 शतक 18 अर्धशतकों के साथ कुल 4301 रन बनाए हैं। तो चूंकि टेस्ट से संन्यास लिए हैं तो जानिए कि इन्होंने कुल 67 टेस्ट मैच खेले हैं, 12 शतक लगाए हैं, 18 अर्धशतक के साथ 4301 रन इन्होंने टेस्ट में बनाया है। तो चलिए, जितना भी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी वो जो मेरा पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 इससे मिला के हो गई है। अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और इतना विश्वास करिए कि जो भी पूछेगा यहीं से पूछेगा। तो आप लोग जो है एकदम निश्चिंत होकर जाइए, शुभकामना है आपको। और साथ ही साथ ये हमारे बैच की चीजें हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें, फ्रूटफुल बैच है ये। और एक मन में आप लोग की क्वेरी रहता है कि सर जो पढ़ा रहे सर PDF कहाँ मिलेगा, या आप लोग मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। मैं हर बैच में बताता हूँ कि आपको जो है ये PDF और हमारा ही नहीं, विनीत सर का, प्रभा मैम का, सबका जो है PDF क्लास का PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम को जो है ज्वाइन करिए, ये लिंक है इसका। और दूसरा ये दो हमारे चैनल है, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं समृद्धि IAS का जो चैनल है, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपके हैं, इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट जरूर करें, इससे हमको एक हौसला मिलता है। और लास्ट में यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।